जय श्री राम। शास्त्रों में स्नान एवं ध्यान का बड़ा महत्व है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के पश्चात जप तप आदि करते हैं तो मनुष्य को संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में जो 9 छिद्र होते हैं, यदि नियमित रूप से उन्हें सही प्रकार से सही समय पर परिष्कार किया जाए तो शरीर में एक ओजस्वी तेज निकलता है। साथ में शरीर निरोगी रहता है। समस्त प्रकार के विषाद रोगों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। मनुष्य समुद्धशाली बनता है एवं एक तेजस्वी मनुष्य के रूप में दीर्घायु को प्राप्त होता है। अतः शास्त्रों में स्नान योग में इसका वर्णन भी किया गया है। स्नान कई प्रकार के होते हैं एवं भारत के पवित्र नदियां जिनका नाम यदि हम लेकर भी स्नान करते हैं या यदि हमें मौका मिले तो इन पवित्र नदियों में हम स्नान करते हैं तो उससे भी मनुष्य को बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रातः काल में स्नान या फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नियमित रूप से या फिर तीर्थ में प्रातः काल स्नान करने का महत्व है। प्रातः काल स्नान करने से दुष्ट विचार मन में नहीं आते। मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। इस प्रकार दुष्ट फल शरीर की स्वच्छता, अदृष्ट फल पापनाश तथा पुण्य की प्राप्ति, ये दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। अतः प्रातः स्नान या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करना चाहिए। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, यह 10 गुण प्रातः स्नान करने वाले को निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अतएव लक्ष्मी, पुष्टि व आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को सदैव प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में शीघ्र स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में स्नान के कई प्रकार बताए गए। मंत्र स्नान, मंत्रों का उच्चारण करते हुए मार्जन करने के पश्चात स्नान करना। दूसरा भौम स्नान, समस्त शरीर में मिट्टी लगाकर उसके पश्चात स्नान करना। अग्नि स्नान, भस्म लगाना उसके पश्चात स्नान करना। बाह्यव्य स्नान, गाय के खुर की धूलि लगाना उसके पश्चात स्नान करना। दिव्य स्नान, सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना। वरुण स्नान, जल में डुबकी लगाकर स्नान करना। मानसिक स्नान, आत्मचिंतन करना एवं आत्मचिंतन करते हुए स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य नियमित रूप से मानसिक विषाद जैसे रोगों से ग्रसित रहता है तो उसे वर्षा के जल में स्नान करने पर मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है एवं स्वाधिष्ठान चक्र भी उसका तेजस्वी होता है। भारत में नदियों को लोक माता का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों में जिन 7 पवित्र नदियों में स्नान करने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है उसके कुछ नियम इस प्रकार है। नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर प्रभा की ओर या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। 3, 5, 7 या 12 बार डुबकियां लगानी चाहिए और डुबकी लगाने से पहले शिखा खोल लेनी चाहिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना आवश्यक है। स्नान में निषिद्ध कार्य, नदी में जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। जल में मलमूत्र त्यागना और थूकना नदी का पाप माना गया है। शौच काल वस्त्र पहनकर तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है। तेल लगाकर तथा देह को मल कर नदी में नहाना भी मना किया गया है। नदियों के स्नान से पुण्य प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है।